Let's see next question. Identify the dioecious plant. Okay, dioecious plant कौन सा है इसमें से? डेट पाम, कुकुरबिट्स, चारा एंड कोकोनट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल dioecious plants क्या होंगे? जो मेल फ्लावर है एंड जो फीमेल फ्लावर है वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं, वो सेम प्लांट पे नहीं होते, राइट? सो यहाँ पे ये जो डेट पाम है वो dioecious प्लांट है. ओके, डेट पाम dioecious है. फिर जो पपैया है, मार्केंशिया है, वो सारे डायशियस प्लांट है. ओके, और दूसरे ऑप्शंस जो है कुकुरबिट्स, चारा एंड कोकोनट, दे आर मोनोशियस प्लांट. मोनोशियस प्लांट क्या हो जाएगा कि जो मेल फ्लावर है एंड फीमेल फ्लावर है वो सेम प्लांट पे हो जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ए, दैट इज डेट पाम. Let's see question number 12. Which of the following option is not correct for pollen grains? A, that is when pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and male gamete. B, pollen grain is measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. C, pollen grain exine has prominent aperture called term pole. And D, that is exine is made up of sporopollenin. Okay, so यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट और जो अपना है ऑप्शन व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तब वो दो सेल कंटेन करता है. इट इज करेक्ट, वेजिटेटिव सेल एंड मेल गैमेट. यहाँ पे देखो मेल गैमेट कितने होते हैं? दो होते हैं. हाउ? लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल this is developed pollen grains, right? इसमें दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड व्हाट? जनरेटिव सेल. ओके, let me write. This is vegetative cell. This is its cytoplasm. And this is what? Generative cell. All right. यहाँ पे मैं थोड़ा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ. Vegetative cell and what? Generative cell. जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो दो सेल में आ गया डायग्राम. ओके, दो सेल में कन्वर्ट होता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. नाउ सी स्टूडेंट, देखो वेजिटेटिव सेल जो है वो थोड़ा लार्ज है, बिग है. यहाँ पे अपना एक आ जाएगा कि इट इज अ बिग. ओके, दूसरा है जनरेटिव सेल, वो कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, राइट? वेजिटेटिव सेल जो होगा उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा. इट हैज अ dense cytoplasm. ओके, नाउ ये जो जनरेटिव सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो स्मॉल होगा, वो साइज में भी स्मॉल होगा एंड ऑल्सो इट हैज अ स्मॉल न्यूक्लियस. ऑल राइट, नाउ देखो ये जनरेटिव सेल है. स्टूडेंट, जनरेटिव सेल का होगा माइटोसिस. क्या होगा? माइटोसिस.
तो उसमें से एक नहीं बट कितने, 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, 2 मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, इट कंटेन्स टू सेल्स, वो कंटेन करता है, 1 वेजिटेटिव सेल एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 मेल गैमेट, राइट। सो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन वो करेक्ट नहीं है। ओके, नाउ दूसरा क्या है, पोलन ग्रेन इज मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, इट इज करेक्ट स्टूडेंट्स। देखो पोलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है वो 25 to 50 होता है। नाउ सी, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। जो पोलन ग्रेन का एक्साइन पार्ट होगा वहां पे कुछ स्पेस जैसा दिखाई देगा, कुछ अपर्चर होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जर्म पोर, और उसमें से क्या होगा, पोलन ट्यूब रिलीज होती है, राइट। सो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सी, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यस करेक्ट, एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है। सी स्टूडेंट, जहां पे जर्म पोर होगा वहां पे ये स्पोरोपोलेनिन टिश्यूज नहीं होंगे, राइट। सो अपना यहाँ पे जो रॉन्ग है, क्वेश्चन क्या है कि नॉट करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे ये ऑप्शन नॉट करेक्ट है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर शोइंग राइट अरेंजमेंट of different wall layers from sporogenous tissue to peripheral are in transverse section of young anther. Okay, तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर ड्रॉ कर ले। हमें आउटर साइड 3 लेयर्स ड्रॉ करना है, ऑलराइट, एंड यहाँ पे आ जाएंगे 4 लेयर, प्रोस्पोरेंजियम, ऑलराइट। सी, नाउ इसके अंदर हो जाएंगे, देखो व्हाट आर दिस, स्पोरोजीनियस टिश्यू, यहाँ पे है स्पोरोजीनियस टिश्यू, ओके। यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से पेरिफेरी रीजन, पेरिफेरी मतलब आउटर मोस्ट लेयर, राइट, बाहर की साइड, राइट। सो यहाँ पे क्या है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू के बाद में इनर मोस्ट लेयर टू आउटर मोस्ट लेयर कौन कौन से पार्ट्स और लेयर्स होते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसके बाद में ये हो जाएगा टेपटम, देन हो जाएगा मिडल लेयर, दिस इज एंडोथेशियम, and this is what, epidermis, करेक्ट। अभी आफ्टर स्पोरोजीनियस टिश्यू कौन सा आएगा, टेप्टम, उसके बाद में आ जाएगा मिडल लेयर, उसके बाद में आ जाएगा एंडोथेशियम, एंड लास्ट आउटर मोस्ट पेरिफेरी रीजन में आ जाएगा एपिडर्मिस। तो हम ये सीक्वेंस करेक्ट है देख लेते, ओके, टेप्टम, उसके बाद में मिडल लेयर, देन एंडोथेशियम एंड एपिडर्मिस, यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है दैट इज ए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। इन वेस्टर्न कंट्रीज a large number of pollen products in form of syrup are available in market. Yes students, जो pollen grains है
राइट, जो पोलन की प्रोडक्ट्स है वो सिरप के फॉर्म में या फिर टेबलेट के फॉर्म में मार्केट में मिलती है। ओके, सो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ सेकेंड, इन राइस पोलन ग्रेन लॉस वायबिलिटी आफ्टर 30 months ऑफ देयर रिलीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वायबिलिटी क्या है? वायबिलिटी जो पोलन जो है, राइट, पोलन ग्रेन्स वो डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं एंड देन फर्टाइल होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है उसमें। ओके, तो वो जो वायबिलिटी है वो लॉस करते आफ्टर 30 months। बट नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 months नहीं आएगा, क्या आएगा? 30 minutes। ओके, सो अपना ये ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉन्ग। ओके, now third, pollen grains are stored at a room temperature for sowing in next season by farmers। See, अगर हम पोलन ग्रेन्स को रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो इट विल लॉस्ट इट वायबिलिटी। हम उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसको देना पड़ेगा -196 डिग्री टेम्परेचर। वही टेम्परेचर पे वो अपनी वायबिलिटी लॉस नहीं करेगा, राइट, एंड सर्वाइव कर पाएगा। ओके, नाउ तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आफ्टर बर्स्टिंग सीड्स ऑफ व्हीट एंड राइस, सीड गेट स्कैटर्ड बाय विंड एट फार ऑफ प्लेसेस। ओके, ये जो व्हीट एंड राइस की जो सीड्स है वो विंड से इजीली स्कैटर्ड नहीं हो सकते हैं, it has to excreted by machines। ओके, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस 1 है, इट इज ट्रू, तो यहाँ पे है यस डी। तो ओनली 1 सेंटेंस is correct। Okay students, so let's see the question number 15. Residual persistent nucellus in seed is called, options are पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है? रेसिड्यूअल परसिस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन का मतलब समझना पड़ेगा, राइट, हमें लाइक रट्टा नहीं मारना है। कोई भी क्वेश्चन है तो उसका पहले तो वो क्या बताना चाहता है, वो क्या पूछना चाह रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रेसिड्यूअल परसिस्टेंट। रेसिड्यू मतलब क्या कि रिमेनिंग पार्ट, राइट, तो रिमेनिंग पार्ट जो बाकी रहता है, परसिस्टेंट कुछ बाकी रहता है, जो रिमेनेंस है वो, राइट। एंड न्यूसिलस, न्यूसिलस क्या है? इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। वो क्या करेगा? नरिश करेगा, जो डेवलपिंग सीड है उसको नरिशमेंट देगा। ओके, इन सीड तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो न्यूसिलस है वो कुछ प्लांट्स में यूज हो जाता है, सारा न्यूसिलस यूज होके फिर वो अपना जो डेवलपमेंट में यूज हो जाता है, राइट, डीजनरेट हो जाएगा। बट कुछ प्लांट्स होंगे जैसे कि ब्लैक पेपर होगा, बीट होगा, जिसमें ये न्यूसिलस थोड़ा ही यूज होगा, बट थोड़े अमाउंट में वो बाकी रहेगा। जो बाकी रहा जो पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, उसको हम बोलेंगे रेसिड्यूअल परसिस्टेंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो रेसिड्यूअल परसिस्टेंट इन न्यूसिलस है उसको स्टूडेंट्स हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। कीप इट इन माइंड, जो पेरिस्पर्म है वो क्या है? रेसिड्यूअल रिमेनेंट। ओके, वो कुछ प्लांट्स में ही होता है। ओके, अभी दूसरा ऑप्शन है पेरिकार्प। ओके, ये पेरिकार्प क्या है? पार्ट ऑफ फ्रूट है, राइट, जो कहाँ से ओरिजिन हो रहा है? जो राइपेंड ओवरी है उसमें से पूरा फॉर्म हो रहा है। ओके, ये जो पेरिकार्प है स्टूडेंट्स वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। एपी तो आउटर हो जाएगा, मेसो मतलब मिडल वन, एंड एंडो दैट इज इनर लेयर। कोलियोराइजा, कोलियोराइजा क्या है? इट इज अ शीथ which protects root, sheath protecting root, जो कि ग्रास में होता है। ओके, एंड कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या हो जाएगा? इट इज अ शीथ
with protecting tip part, shoot tip, shoot, मतलब जो कोलियोराइजा है वो रूट को प्रोटेक्ट करता है एंड कोलियोप्टाइल है वो शूट टिप को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे जो रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस है जो सीड में होता है उसको हम बोलेंगे पेरिस्पर्म। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, पेरिस्पर्म।